हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड टॉप 10 यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टॉप 10 यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको साइंस में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो आपका समय कौन सी है? वो तो अदिश राशि भाई, अदिश है। और आयतन अदिश है और घनत्व भी अदिश है, लेकिन संवेग है जो आपका सदिश है। राइट ऑप्शन बी पार्ट है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसमें अगर वाह आता है पूरा वाह तो आपकी सदिश राशि होती है। ज़्यादातर केस में यही पाया गया, वाह है तो सदिशी राशि होती है। अब वाह ये घनत्व में वाह है, लेकिन आधा ता और वाह एक ही साथ जुड़ गया, थोड़ा समझ लीजिएगा, तो फिर वो आपका अदिश हो गया। ठीक है, कोई कोई ये होता है कि वाह ना आए तो भी आपके वो हो जाता है, लेकिन अधिकतर केस में ये पाया गया कि वाह आता है तो सदिश राशि होता है। आराम से अगर ना आए तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आराम से सही आंसर। यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है, कार्य कर रहा है, तो उसका वेग होता है जो वेलोसिटी वो आपका बदलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अब त्वरण बदलेगा तो फिर वेग वेग भी बदलता है। ठीक है, अब ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका गलत दिया गया है? तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, अब ये कि ये तो थोड़ा आपको वैसे भी ये भी आपको थोड़ा गलत दिया गया है। एस बराबर यूटी होता है, एस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT² होता है। ठीक है, वैसे चौथा आपका गलत है। ठीक है, अब मैंने चौथा गलत है और ये सब सही कर दिए। ठीक है, ये सब सही है। अगला देखते हैं, अधिकतम ऊंचाई पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई अगर कहता है तो अधिकतम ऊंचाई से किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश का कोण से फेंका जाता है? तो 90 डिग्री पे। अधिकतम अगर दूरी के लिए कह देता है दोस्तों तो वो आपका कितना होता है बताइए? अधिकतम दूरी के लिए कहते हैं तो वो 45 डिग्री होता है। फिर से ये क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाता है? तो यहाँ पे देखो, तो वो आपका 90 हो जाएगा, और अधिकतम दूरी के लिए कहा जाता है तो आपको 45 हो जाएगा। चौथे का बी ऑप्शन है और पाँचवें का डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, चलो भाई अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है। एक वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही, तो उस वस्तु का जो त्वरण होता है वो क्या होगा? देखो, उसका जो त्वरण है वो केंद्र की ओर जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो जो उसका त्वरण है, जो उस वस्तु की जो त्वरण केंद्र की ओर ही जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो केंद्र की ओर जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। दूध को मथने से उसमें क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपकेंद्रीय होता है, अभी केंद्रीय नहीं होता, पा लगता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल होता है। चलो भाई, अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, अगला दिए गए 9वां नंबर प्रश्न है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली सबसे हल्की व भारी, मतलब कि गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती हैं क्योंकि इसका रीजन क्या है? स्वतंत्र रूप से गिराई जाने वाली हल्की व भारी दोनों आप पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचती है, इसका रीजन क्या है? आप लोग सोचेंगे भारी वस्तु पहले गिरेगा, ऐसा नहीं होता है, बराबर ही गिरती है। इसका रीजन ये है कि उन पर जो कार्य जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, उनका गुरुत्वीय त्वरण जो मान होता है वो समान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो आपका समान होता है। इसको थोड़ा याद कर लेना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका बल निम्नलिखित में से कौन बल का मात्रक नहीं है? 10वें नंबर प्रश्न है। देखो, तो सबसे पहली बात तो देखो, ये तो आपका उसका मात्रक है कार का सीजीएस पद्धति में। बल का पाउंड हो गया, तो पाउंड डाइन न्यूटन होते हैं बल के, लेकिन बल का जूल नहीं होते, तो कार का होता है। कार का मात्रक जूल होता है एमकेएस में, और आपका एक आर्ग भी होता है, सीजीएस में होता है। ये तो आपका कार का मात्रक है। अगला देखते हैं, चलो भाई अगला प्रश्न आपको दिया गया, जो न्यूटन की गति के जो तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन गति, आपको पता है न्यूटन की जो गति का नियम होता है वो एक्शन रिएक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन देखो क्या होगा? चार ऑप्शन को पहले देख लीजिएगा, बताइए। देखो, सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ठीक है, सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे राइट हो, जैसे कि आप दीवार पे जैसे या धक्का मारेंगे, घूसा मारेंगे तो आपको भी चोट लगती है, इसका एक्शन रिएक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पे। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद कर लेना। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है। उसका जो वेग होता है, मैंने पहले ही पता है, अगर गति में त्वरित होती है तो उसके वेग में वेलोसिटी में वृद्धि होगी। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे लगभग, चलो अगला देखते हैं अब। चलो भाई 15 क्वेश्चन आपको कराएंगे इसमें। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की गति मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरह होती है। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जो परिक्रमण करने वाले जो उपग्रह की गति होती है वो मुक्त रूप से नीचे गिरते हुए वस्तु की तरह होती है। 16 नंबर प्रश्न ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। किसी सड़क के आर त्रिज्या है, वी आपका वेग है, सुरक्षित गुजर सके, जिसके लिए सड़क के ठीठक किनारे कोण का जो ढलान दिया गया है, मोड़ की त्रिज्या। ये तो सीधा सूत्र ही है आपका, इसको तो आपको याद करना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए? tan थीटा बराबर होता है v² होता है, तो इसको याद करना पड़ेगा। बी पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।